Hi everyone, welcome back to our channel. We're going to talk about Samantha's second marriage. इस टॉपिक को हम कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिसेंटली नागा चैतन्या और समांथा दोनों ने अपने डिवोर्स और मूविंग ऑन के बारे में बहुत मैच्योरली बात की है। उन्होंने लोगों को सीधे पॉइंट ब्लैंक आंसर्स दिए हैं, सेंसिटिव भी, सेंसिबल भी। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। प्लीज़ मुझे वेस्ट मत बोलो, सेकेंड हैंड मत बोलो। ये समांथा ने ओपनली बोला है और सच में ये बात डीपली हर्ट करती है। इसी टॉपिक के बारे में ये पूरा वीडियो है। अगर आप डिवोर्स से गुजरे हो, चाहे आप मैन हो या वुमन, या फिर आप एक नॉर्मल लड़का या लड़की हो, ये वीडियो आपको डेफिनेटली कई लेवल्स पर कनेक्ट करेगा। ये कॉन्वर्सेशन हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखो और कमेंट्स में अपने थॉट्स ड्रॉप करो। मीडिया में बोला गया कि समांथा ने सीक्रेट वेडिंग की, पर क्लियर कर देते हैं, रियल सीक्रेट वेडिंग वो होती है जो मधवान और सरिता ने की थी। किसी को पता ही नहीं चला, चुपचाप घर में शादी कर ली। वो होती है ट्रू सीक्रेट वेडिंग। समांथा की शादी एक सिंपल सी वेडिंग थी। सिर्फ 20 लोग थे कोयम्बटूर के ईएससी सेंटर में। सीक्रेट बस सिंप्लिसिटी थी, हाइड करने जैसा कुछ नहीं था। सीक्रेट वेडिंग बोलना बिल्कुल गलत टर्म है। मीडिया ने जब पिक किया और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, तब उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। इंटरव्यू में समांथा ने कहा, जब कोई डिवोर्स से गुजरता है, सोसाइटी तुरंत उसको शेम के साथ ट्रीट करती है, एक बड़ा स्टिग्मा क्रिएट करती है, आपको गिल्टी फील करवाती है, वॉस्ट फेलियर, वेस्ट पीस कहकर लेबल करती है। लोग सपोर्टिव मैसेजेस भी भेजते हैं, पर नेगेटिव मैसेजेस दिमाग में सबसे ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी को सेकेंड हैंड, यूज्ड या वेस्ट मत कहना। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। अबाउट द डिवोर्स इटसेल्फ, दे वर इन लव फॉर नियरली 7 years। काफ़ी ऑपोजिशन फेस करके 2017 में शादी की, 4 साल साथ रहे, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से सेपरेट हो गए। समांथा ने कहा, शुरू में मैं डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाई, हर्ट हुआ, दर्द हुआ, लेकिन क्या मैं हमेशा किसी कॉर्नर में बैठकर रो सकती हूँ? इवेंचुअली मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वी सेपरेटेड, वी गॉट डिवोर्स्ड। उसके बाद मैंने अपने करियर पर फोकस किया। अब मैं हैप्पी हूँ। रिसेंटली नागा चैतन्या ने भी एक पॉडकास्ट में डिवोर्स, समांथा मूविंग ऑन और अपनी सेकेंड मैरिज के बारे में ओपनली बात की। पिछले 6 से 8 महीनों से तेलुगु मीडिया में बज़ चल रहा था कि समांथा राज, द फैमिली मैन के डायरेक्टर, से शादी करने वाली है, जो खुद भी डिवोर्स्ड हैं। रूमर्स ये भी थे कि वो तिरुपाटी में शादी कर चुके हैं, एट्सेट्रा। जब समांथा के मूविंग ऑन के बारे में पूछा गया तो चैतन्या थोड़ा एंग्री हो गए और बोले, डिवोर्स हम दोनों के लिए इजी डिसीजन नहीं था। मैंने 1000 बार सोचा इस डिसीजन पर। मैं खुद एक ब्रोकन फैमिली से आता हूँ। मेरे पेरेंट्स नागार्जुना और उनकी फर्स्ट वाइफ ने तब डिवोर्स लिया जब मैं बच्चा था, तो मैं डिवोर्स का पेन बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये डिसीजन मेरे और समांथा का दोनों के बीच म्यूचुअल था। हम आज भी एक दूसरे को डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। डिवोर्स के बाद मुझे फिर से लव मिला और मैंने शादी की शोभिता से, सिर्फ इसलिए कि आपको चेसम कपल पसंद था और आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। प्लीज़ अपना एंगर और हेट्रेड मुझ पर या शोभिता पर मत निकालो। उसको भी अफेक्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है। हम दोनों रिस्पेक्टफुल वे में म्यूचुअली सेपरेट हुए थे। स्टॉप द हेट। फिर समांथा की वेडिंग न्यूज़ ब्रेक होते ही राज की एक्स वाइफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दिया, लिटरली वेडिंग से 24 घंटे पहले, डेस्परेट पीपल टू डेस्परेट थिंग्स। अब काफ़ी लोग समांथा को अक्यूज कर रहे हैं कि उन्होंने एक और फैमिली ब्रेक की। इन माई ओपिनियन राज एंड समांथा फ्रेंड्स थे, इतना तो क्लियर है फ्रॉम एवरीथिंग वीव हर्ड एंड सीन। राज ने 2015 में शादी की थी और 2022 में डिवोर्स हुआ। एक बच्चे के साथ उनकी फोटोज थी, लेकिन वो बच्चा उनके फ्रेंड डीके का है, उनका नहीं।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि द फैमिली मैन शूट करते वक्त ही समांथा और राज ने नागा चैतन्या और राज की वाइफ दोनों के डिवोर्सेस प्लान कर लिए थे। दैट्स नॉनसेंस। 2019 से वो साथ काम कर रहे थे, लेकिन फ्रेंडशिप वाले पोस्ट्स तभी आए जब दोनों के डिवोर्सेस हो चुके थे। समांथा का 2021 में, राज का 2022 में। टू ब्रोकन पीपल ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और इवेंचुअली प्यार हो गया। दैट्स हाउ आई सी इट। राज की एक्स वाइफ के पोस्ट के बारे में, हाँ, हो सकता है उसने गुस्से या पेन में पोस्ट किया हो। दैट्स ह्यूमन। नागा चैतन्या की एंगेजमेंट पर समांथा ने मिडिल फिंगर वाली फोटो डाली थी जिसमें एंगेजमेंट रिंग दिख रहा था। उनकी शादी के दिन समांथा ने पोस्ट किया था, फ्लावर इज नॉट फॉर द एडमिरर और फाइट लाइक अ गर्ल। साथ में शशा नाम की डॉग के साथ अकेले खुश होने वाली फोटोज। विमेन फील दीज थिंग्स डीपली, बस इतना ही। लीगली एंड इमोशनली डिवोर्स का मतलब है दो टूटे दिलों का फिर से जुड़ना। मैं डिवोर्स को लाइटली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर हो जाता है और सालों की हीलिंग के बाद कोई सेकेंड लाइफ चूज करता है, दैट्स नॉट रॉन्ग। सेकेंड मैरिज एक वुमन के लिए कहीं ज़्यादा टफ होती है कंपेयर टू अ मैन, स्पेशली जब एज 38 to 40 हो। मोस्ट केसेस में जो पार्टनर्स अवेलेबल होते हैं वो भी डिवोर्स्ड होते हैं। दैट्स जस्ट प्रैक्टिकल रियलिटी। पर्सनली मुझे नहीं लगता समांथा मंथलिया ने फेम या मनी के लिए शादी की। वो 200 करोड़ एलिमोनी छोड़कर चली गई थी ये कहते हुए, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उसने एक सीरियस ऑटो इम्यून इलनेस मायोसाइटिस को अकेले फाइट किया है। उसको किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं। उसका नेटवर्थ और राज का रफली सिमिलर असेट्स हुई ही है, लगभग 100 करोड़ ईच। ऐसी हार्ट वाली वुमन कभी किसी और की फैमिली ब्रेक करके शादी नहीं करेगी। मैंने कई डिवोर्स्ड मेन और विमेन को मीटअप्स में देखा है। उनकी स्टोरीज सुनकर डिवोर्स कभी आसान नहीं होता। ये ऐसे है जैसे 100 सुनामी से एक साथ टकरा जाएं। इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, पेन, गिल्ट, बच्चों के फ्यूचर का फियर, सब कुछ बेहद भारी होता है। सो प्लीज़, अगर कोई डिवोर्स से ऑलरेडी टूटा हुआ है तो उसे अपने वर्ड्स, जजमेंट्स या ऐसे सवालों से और मत तोड़ो जैसे आर यू सेकंड हैंड नाउ। अगर उन्होंने सब सोचा समझा है और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना चाहा है तो उनको विश करो या कम से कम उन्हें मत गिराओ। नेवर डिवोर्स जस्ट टू गेट इनटू अ सेकंड मैरिज। मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन अगर लाइफ एक बार टूट चुकी है और सेकंड चांस एट लव एंड हैप्पीनेस मिल रहा है तो हेट मत करो, सपोर्ट करो या कम से कम साइलेंट रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।